साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गुदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा मित्रों वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। मित्रों, अपने आरपीसी स्कूल लेक्चरर के अंदर एक टॉपिक लगता है द वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर अपने 4 जो सब टॉपिक इन्होंने दिए हैं सिलेबस के अंदर। एक है पिजिन, सेकंड है क्रियोल, और थर्ड कोड मिक्सिंग, और फोर्थ है कोड स्विचिंग। बहुत सारे मेरे साथी हैं, उनको ये टेंशन है कि ये टॉपिक है उनका सेट नहीं बैठ रहा है। तो मित्रों, इतना ज़्यादा ये टॉपिक है, टफ नहीं है, ये फ्री के नंबर है। अगर आप पिजिन, क्रियोल, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस सेशन के अंदर मित्रों, अगर आप पिजिन, क्रियोल और कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग के पूरा सेशन अपने वॉच करते हो, अटेंड करते हो, तो इसमें अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे इन 4 टॉपिक्स के। और अगर ये पूरा सेशन आप वॉच करते हैं तो आपका क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाइड चीज़ें अपने करने वाले हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप अपने माइंड में मत घुसाओ, ठीक है। अपने बेसिक्स इन चीज़ों के पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। तो हमेशा की तरह मित्रों, आपको टेस्ट भी देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का क्वेश्चंस का वो एज्यूम करना आंसर्स, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ईमानदारी से, ठीक है। तो आप एक छोटा सा टेस्ट भी दें। और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे आप विजिट कर सकते हैं। फाइल सेक्शन के अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की मित्रों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए पिजिन इज, आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2011 का क्वेश्चन है कि पिजिन होता है, क्या होता है पिजिन। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताना चाहूँगा कि पिजिन और क्रियोल क्या चीज़ है। मित्रों, कोई फॉरेनर जब दूसरे अपने कंट्री के अंदर ट्रेड के उद्देश्य से मतलब गए, ठीक है, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने, क्योंकि अपन देख लो इंडिया के दूसरे इलाके में आप जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज अपन को नहीं आएगी, लेकिन अपन धीरे धीरे वहाँ सेट होते हैं तो उनकी कुछ वोकेब अपन पकड़ लेते हैं, कुछ अपनी वोकेब उनको बता देते हैं। तो उसी तरीके से फॉरेनर जब ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्रीज के अंदर गए तो जो व्यापारी थे उन्होंने क्या कि वहाँ पे अपना काम चलाने के लिए कुछ उनके जो वर्ड है यूज किए, कुछ अपने उनको दिए, तो मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होके उन्होंने एक लिमिटेशन के अंदर उनको जितनी नीड थी ना उतनी नीड का यूज करते हुए उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज को डेवलप कर लिया और वहाँ पे वो अपना काम चलाने के लिए पिजिन का यूज करने लगे, तो उसको कहते हैं पिजिन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कालांतर में जब जितना टाइम आगे गुजरता है और उसके बाद जो वहाँ पे निवास करने वाले लोग होते हैं उनके जो बच्चे क्या है जन्म लेते हैं, तो उनकी जो संतानें हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इस पिजिन को अपना लेती है, ठीक है। वो पिजिन ही बोलने लग जाते हैं वो लैंग्वेज। तो उससे वो क्या होगी, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है उससे। और बाद में उसको थोड़ा ज़्यादा वो जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, वो केब हो जाएगी, तो उसको फिर कहेंगे क्रियोल, ठीक है। तो ये इस चीज़ इनकी जो बेसिक है, इससे सारे क्वेश्चन आपके पिजिन और क्रियोल के सही होने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पिजिन क्या होता है। ए लिटिल पिजिन, तो एक लिटिल पिजिन एक छोटा कबूतर, ये पिजिन और ये पिजिन है, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है पिजिन, ठीक है। तो ये तो कट कर दो, कबूतर तो कुछ है ही नहीं। फिर है ए सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉपर और बाय कन्वेंशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल, कि एक सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर होता है मित्रों तुरंत, तुरंत विदाउट प्रिपरेशन, कि बिना कोई प्रिपरेशन के, ठीक है, बिना कोई प्रिपरेशन के एक सिंप्लीफाइड जो लिंग्विस्टिक का कम्युनिकेशन करने के लिए, एक भाषा का कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिंप्लीफाइड जो तरीका है जो क्या तुरंत बना लिया जाता है, या कन्वेंशन के द्वारा, या जो एक दूसरे से जब लोग मिलते हैं उसके द्वारा, बिटवीन इंडिविजुअल्स जो लोगों के बीच में और जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके बीच में, जब वो वार्तालाप करने के लिए सिंप्लीफाइड तरीके को विकसित कर लेते हैं तुरंत, ठीक है, तो उसको कहते हैं पिजिन। और पिग्नी, सुअर वगैरह कुछ नहीं होता है, और ए रेफरेंस टू ऑल लैंग्वेजेस, तो ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, ठीक है। पिजिन क्या होता है कि तुरंत किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, लिंग्विस्टिक जो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ इस तरीके की सिंप्लीफाइड तरीके से जब उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको कहेंगे पिजिन। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए लिमिटेड स्पीच कोड यूजफुल ओनली ए लिमिटेड सिचुएशन इज कॉल्ड, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है
कि एक लिमिटेड स्पीच कोड होता है, बिल्कुल यूजफुल कहाँ होता है, केवल लिमिटेड सिचुएशन के अंदर होता है। जैसे अपने ट्रेड की बात की, लिमिटेड सिचुएशन होता है, उसमें यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? आइडियलेक्ट, क्रियोल, पिजिन, डायलेक्ट। तो आइडियलेक्ट तो होता है मित्रों उपबोली, तो ये तो नहीं होता है। क्रियोल नहीं होता है, ये लिमिटेड जरूर नहीं है क्रियोल लिमिटेड हो। और पिजिन होता है लिमिटेड, और डायलेक्ट होता है बोली, तो ये भी कट कर दो। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा कि पिजिन होता है उसको मित्रों लिमिटेड यूज उसका किया जाता है, एक लिमिटेड सिचुएशन होती है वहीं पे यूज होता है उसका। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज दैट डिवेल्प्स फ्रॉम ए पिजिन इज। एक स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज होती है जो पिजिन से डेवलप होती है, ठीक है, उससे विकसित होती है। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है। इंग्लिश, क्रियोल, आइसोग्लोस और कोड मिक्सिंग। तो मित्रों कोड मिक्सिंग नहीं है। आइसोग्लोस होता है लैंग्वेज के आधार पे जब मैप बनाया जाता है, तो उस मैप पे जो रेखाएं होती है, जैसे मान लो कोई मैप है, उसके अंदर जैसे यहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, यहाँ पे मारवाड़ी बोली जा रही है, तो उसका जो लाइन खींची जा रही है ना, उसको आइसोग्लोस कहते हैं। ये कट कर दो। इंग्लिश नहीं है। आपको पता है मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है पिजिन के द्वारा, ठीक है। पिजिन को जब बार बार यूज किया जाता है, उस और ज़्यादा उस पर विकसित होती है लैंग्वेज, तो उसको क्रियोल कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। ए क्रियोल इज, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है कि क्रियोल होता है, क्या होता है? ए लैंग्वेज विद नो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। एक ऐसी लैंग्वेज जिसके कोई ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो मित्रों क्रियोल के अंदर तो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसको तो कट कर दो। ए स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ पेरेंट लैंग्वेजेज। कि एक ऐसी स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज होती है जो डेवलप होती है, विकसित होती है फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ पेरेंट लैंग्वेज। उसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है उसकी मिक्सिंग करके एक नेचुरल लैंग्वेज बनाई जाती है, उसे क्रियोल कहते हैं। तो ये बात तो सही है। एक गेम ऑफ चेस, तो ये कट कर दो। एन एंशियंट परफॉर्मिंग आर्ट, तो ये भी कट कर दो। देखो आरपीसी के पास इसके अंदर जो ऑप्शन है ना वो नहीं मिलेंगे। आप इसको क्वेश्चन को छोड़ना मत, 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो 2 ऑप्शन तो वैसे कट हो जाएंगे। इनको ऑप्शन देना भी नहीं आता है इस टॉपिक के लिए। तो देखो ये गेम ऑफ चेस उन्होंने वेस्टलैंड वाला यहाँ पे डाल दिया, तो ये हो जाएगा अपने बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए मिक्स्ड लैंग्वेज दैट डेवलप्स इनटू ए फुल लैंग्वेज एंड एक्वायर्स नेटिव यूजर्स इज। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है कि एक ऐसी मिक्स्ड लैंग्वेज जो बाद में डेवलप हो जाती है फुल लैंग्वेज के अंदर, और उसके जो नेटिव यूजर है वो भी हो जाते हैं, यानी उसके मूल जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसके यूजर हो जाते हैं, उसका यूज करने वाले लोग हो जाते हैं। क्रियोल, आइडियलेक्ट, लिंग्वा फ्रैंका, डाइग्लोसिया। तो डाइग्लोसिया तो मतलब होता है किसी सिचुएशन के अंदर 2 लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है, जैसे हिंदी और इंग्लिश का कहीं यूज कर रहे हैं तो वो डाइग्लोसिया, तो कट कर दो। और लिंग्वा फ्रैंका आम बोलचाल की भाषा, कट कर दो। आइडियलेक्ट होता है बोली, इसको कट कर दो क्योंकि फुल लैंग्वेज हो गई वो है क्रियोल। पिजिन का यूज करते करते या उसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है उसका यूज करते करते एक फुल लैंग्वेज बन जाती है, उसको कहेंगे क्रियोल। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टेबल फुली फंक्शनल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इज। लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन तो वही है, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है कि ऐसी एक स्टेबल लैंग्वेज बन जाती है। स्टेबल आपको वर्ड याद रखना है, स्टेबल लैंग्वेज क्रियोल होती है, पिजिन नहीं होती है, ठीक है। तो एक स्टेबल लैंग्वेज है और ग्रामेटिकल उसके अंदर फंक्शन होते हैं, फुली फंक्शनल है, नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है वो, ठीक है। वो अलग अलग लैंग्वेज के मिक्सचर से मिश्रण से विकसित होती है, उसे क्या कहते हैं? पिजिन, क्रियोल, केचवा, लिंग्वा अडेप्टिव। तो पिजिन इसमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि फुली डेवलप नहीं होती है लैंग्वेज। क्रियोल इसके अंदर जरूर होगा। और केचवा होता है मित्रों साउथ अमेरिका है उसकी एक लैंग्वेज है, कट कर दो इसको। लिंग्वा अडेप्टिव भी इसके अंदर कुछ नहीं है, आम बोलचाल की भाषा। तो अपने क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्रियोल है वही डेवलप्ड हो जाती है, एक नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है, स्टेबल लैंग्वेज होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉपर ए मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन ब्रिज इज। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है। पेटवा, पिजिन, पेरोल और पेरोल। तो इसमें ये पेरोल तो कुछ नहीं होता है, और ये पेरोल होता है मित्रों इंडिविजुअली किसी लैंग्वेज को यूज करना, तो ये कट कर दो आप। और पेटवा होता है जो आइडियलेक्ट जो बोली होती है उसको कहते हैं, तो ये कट कर दो। क्या हो जाएगा? पिजिन आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए कि एक ऐसी लैंग्वेज जो तुरंत क्या है एक विकसित होती है, कंस्ट्रक्ट कर ली जाती है उसको तुरंत विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। ए मैकशिफ्ट कम्युनिकेशन ब्रिज इज, कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनाने के लिए लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी लैंग्वेज, काम चलाऊ लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं अपने, वो होती है पिजिन। तो इसका जो मेन वर्ड है वो इम्प्रोप्टर, आप याद रखोगे इम्प्रोप्टर वर्ड जहाँ पर भी आपको देखिए कीवर्ड है ये पिजिन के लिए यूज होता है, ठीक है। जो तुरंत बिना किसी प्रिपरेशन के कोई लैंग्वेज को यूज करना उसको कहेंगे इम्प्रोप्टर, तो वो यूज होगा पिजिन के लिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ए पिजिन बिकम्स ए लिंग्वा फ्रैंका इट इज कॉल्ड ए, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों संस्कृत डिपार्टमेंट का, कि जब पिजिन है ना वो एक लिंग्वा फ्रैंका बन जाती है तब क्या कहते हैं उसे। लिंग्वा फ्रैंका होता है आम बोलचाल की भाषा, मतलब बहुत ज्यादा यूज होने लग जाती है पिजिन, तो उसको क्या कहेंगे, रजिस्टर, डायलेक्ट, क्रियोल और इंग्लिश। तो इंग्लिश तो कट कर दो ऑप्शन में ही, सही, ठीक है। देखो मैंने कहा ऑप्शन इनको बनाने नहीं आते हैं इस टॉपिक के लिए, तो इंग्लिश कहाँ डालने की जरूरत थी, ठीक है। और रजिस्टर होता है मित्रों, कोई एक ही लैंग्वेज है उसको अपने घर के अंदर जैसे बोल रहे हैं, तो अलग अलग उस हर व्यक्ति का ना अलग अलग बोलने का लहजा होता है, उसको कहते हैं रजिस्टर, ठीक है। कट कर दो, डायलेक्ट बोली होता है, कट कर दो, तो क्या हो जाएगा अपने क्रियोल हो जाएगा। पिजिन है उससे बाद में क्या बन जाती है, लिंग्वा फ्रैंका जब बनती है तो उसको कहेंगे क्रियोल। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस एंड द यूज ऑफ विच इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टेन ग्रुप इज कॉल्ड ए, आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है मित्रों, कि एक ऐसी संपर्क की भाषा, कॉन्टेक्ट बनाने के लिए एक भाषा, ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज है उसके एलिमेंट आ जाते हैं, एंड द यूज ऑफ विच इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टेन ग्रुप, और एक सीमित संख्या जो सीमित एक ग्रुप है उसके अंदर ही उसका यूज किया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं। तो मित्रों ये क्वेश्चन अगर है ना कि इसमें अगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो इसमें क्रियोल भी अपने कर सकते थे, हालांकि इसमें क्रियोल ऑप्शन में नहीं दिया इन्होंने। रेस्ट्रिक्टेड वर्ड जहां पर भी दिखे ना सीमित मात्रा में किसका यूज होता है, सीमित संख्या के अंदर यूज होगा, ठीक है। वो कहाँ होगा, क्रियोल होगा या पिजिन होगा, वो होगा पिजिन। तो डायलेक्ट और आई डियलेक्ट तो इसमें नहीं है, कट कर दो। कोड इसमें कुछ नहीं होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जो रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है वो पिजिन का होता है, ठीक है। काम मतलब उनको यूज करना होता है जिस एरिया के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं तो वहीं पे उनका यूज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पिजिन एंड क्रियोल इज ऑफ, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है कि पिजिन और क्रियोल के अंदर डिफरेंस क्या है। मियरली द वे दे आर नेम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग तरीकों से उनको बोला जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत है। द नंबर ऑफ स्पीकर्स नन इन पिजिन एंड मैनी इन क्रियोल, की जो स्पीकर है बोलने वाले हैं वो पिजिन के अंदर तो कोई नहीं होता है और बहुत सारे क्रियोल के अंदर होते हैं। तो क्रियोल के अंदर वास्तव में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें नन दे दिया, अभी कोई नहीं होता है, तो ये तो कट हो जाएगा, कोई नहीं है तो पिजिन कैसे होगा। टेम्परेरीनेस एंड स्टेबिलिटी, कि जो टेम्परेरी यूज होता है एक लैंग्वेज का तो और एक का स्टेबल, वो स्टेबल बन जाती है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है क्योंकि पिजिन होता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बोला जाता है जहाँ पे सिर्फ उनको अपना जो ट्रेड है या कोई और काम है, अपना जो उद्देश्य उनको पूरा करना है, वहाँ तक वो उसको यूज करेंगे, यानी वो एक टेम्परेरी यूज है। लेकिन वो बार बार जब पिजिन वहाँ पे यूज हो रहा है तो जब क्रियोल बनती है तो वो तो एक स्टेबल लैंग्वेज बन जाती है। तो ये आधार है इसके अंतर का मुख्य। आगे जो ऑप्शन है डी वाला, हाउ दे स्ट्रक्चर्ड एनालाइज्ड, ये तो कुछ नहीं है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, आपसे मैं ये उम्मीद भी रखता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द ऑप्शन नो ट्रू ऑफ पिजिन, आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों, कि आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो पिजिन का नहीं है, पिजिन के बारे में सत्य बात वो नहीं है। नोट का बिल्कुल भी आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज यूज्ड स्पेशली फॉर स्पेसिफिक बिजनेस, कि एक ऐसी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज होती है जो विशेष रूप से स्पेसिफिक बिजनेस के लिए यूज होती है। तो ये बात तो सही है, अपन को गलत बात ढूंढनी है, ठीक है। तो ये तो कट कर दो आप, पिजिन के बारे में बात बिल्कुल सही है। इट इज यूज्ड बाय कम्युनिटीज विच डू नॉट शेयर ए कॉमन लैंग्वेज, ये यूज की जाती है ऐसी कम्युनिटीज के द्वारा
जो अपना एक कॉमन लैंग्वेज है वो शेयर नहीं कर पाती है। तो पिजिन तो आपको पता है कि 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, तब पिजिन डेवलप होती है। तो ऐसी कम्युनिटी जो अपना कॉमन लैंग्वेज उनके पास नहीं है तो पिजिन बिल्कुल यूज की जाती है। तो ये भी कट कर दो, ये बात सही है। इट इज़ नॉट ए हाइब्रिड लैंग्वेज, ये एक हाइब्रिड लैंग्वेज नहीं है, एक मिश्रित भाषा ये नहीं है। तो ये बात गलत लग रही है, क्योंकि 2 लैंग्वेज को यूज करके मिश्रण से अपने हाइब्रिड लैंग्वेज बनती है पिजिन, ठीक है। और डी पे देखते हैं, इट हैज़ लो प्रेस्टीज इन कंपेरिजन टू अदर स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसकी थोड़ी क्या है, सम्मान है वो कम होता है दूसरे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उससे। तो ये बात बिल्कुल सही है, पिजिन है उसका कोई सम्मान नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये लैंग्वेज है ना हाइब्रिड होती है, और इसने कहा है हाइब्रिड नहीं होती है, तो गलत ऑप्शन सी है अपना, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ क्रियोल। आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो क्रियोल के बारे में सत्य नहीं है। नोट लगा हुआ है, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है। पिजिन इज ए नेसेसरी प्रेसिडेंट ऑफ क्रियोल, कि पिजिन एक आवश्यक पूर्वगामी होता है क्रियोल का, यानी क्रियोल के लिए पिजिन है वो बड़ा ही आवश्यक होता है, उसको पहले आना पड़ता है। तो बिल्कुल बात सही है, अपन को बात है ना वो गलत सुननी है, तो इसको कट कर दो। इट इज नेटिवाइज्ड बाय चिल्ड्रन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इट यहाँ पे है क्रियोल के लिए, क्रियोल है वो नेटिवाइज कर दी जाती है चिल्ड्रन के द्वारा, वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, तभी तो क्रियोल बनती है। अपन को रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है। इट एक्वायर्स स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबलरी इन ड्यू कोर्स, और कुछ ही समय के अंदर ये एक्वायर कर लेती है स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबलरी। तो ये बात भी सही है, इसको भी कट कर दो। इट डज नॉट हैव एनी साउंड सिस्टम, इसका कोई साउंड सिस्टम नहीं होता है, तो ये लैंग्वेज बन जाती है एक तरीके से, तो साउंड सिस्टम इसका होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ड्यूरिंग स्पीच इज नोन एज। आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है मित्रों, कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर शिफ्ट होना, चाहे वो चेतन मन से या अचेतन मन से, ठीक है, स्पीच के दौरान एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना क्या कहलाता है? लिंगुआ फ्रैंका, कोड स्विचिंग, डाइग्लोसिया और रजिस्टर। तो मित्रों रजिस्टर मैंने बताया आपको पहले भी, एक व्यक्तिगत अपने जो फैमिली उसके अंदर अलग अलग तरीके से एक ही लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से उच्चारण करना, बोलना तरीका, वो रजिस्टर होता है। डाइग्लोसिया एक समय में 2 लैंग्वेज को बोलना होता है, तो कट कर दो या 2 से अधिक लैंग्वेज को बोलना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिंगुआ फ्रैंका आम बोलचाल की भाषा होगी, तो कोड स्विचिंग है, यानी पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया जाता है लैंग्वेज। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, कोड स्विचिंग हो जाएगा मित्रों इसके अंदर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है कि कोड मिक्सिंग का क्या तात्पर्य है? लैंग्वेज ट्रांसलेशन, नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, the art of mixing up of words, the change from one language to another within the same utterance or in the same oral written text। तो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन मित्रों कोड मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज जानना कोड मिक्सिंग कभी नहीं होता है, ठीक है। और वर्ड्स को मिक्स करना, मिक्स करने की जो कला है वो भी कोड मिक्सिंग नहीं होती है। कोड मिक्सिंग होती है मित्रों की एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के बीच में उसको चेंज करना, सेम उस स्पीच के अंदर, सेम एड्रेस के अंदर बोलते समय, और चाहे आप लिखित में बोल रहे हो, लिखित में लिख रहे हो कोई चीज़, या मौखिक रूप से कुछ बोल रहे हो, उसके अंदर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के बीच में मिक्सअप करके बोलना, उससे कहेंगे कोड मिक्सिंग। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोड मिक्सिंग इज, कोड मिक्सिंग है आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है। कोड मिक्सिंग क्या है? बीइंग एबल टू यूज मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कि एबल हो जाना, बहुत सारी लैंग्वेज है उसको फ्लुएंटली बोलने में वो समर्थ हो जाना, तो ये बात कोड मिक्सिंग की नहीं है। यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज ओनली, एक लैंग्वेज के वर्ड यूज करना वो कोड मिक्सिंग नहीं है। मेकिंग यूज ऑफ रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर ओनली, ये एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है उसको ही बोलना, उसका यूज करना, तो ये भी कोड मिक्सिंग नहीं होता है। यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस टुगेदर, टुगेदर है ना अभी, 2 लैंग्वेज का एक साथ यूज करना, वो होता है उसके जो वर्ड्स है उसको यूज करना एक साथ, उसे कहेंगे कोड मिक्सिंग। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोड स्विचिंग रेफर्स टू, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है। कोड स्विचिंग से तात्पर्य है मल्टीकल्चरलिज्म। कोड स्विचिंग है वो एक मल्टीकल्चरलिज्म होता है, बहुसंस्कृतिवाद होता है। ए टाइप ऑफ मोर्स कोड, एक मोर्स कोड होता है वो। द कंकरेंट यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज और लैंग्वेज वैरायटी इन कन्वर्सेशन और लैंग्वेज कॉन्टेक्ट।
तो मल्टीकल्चरलिज्म का ऑप्शन कट कर दो आप, इससे बेटर ऑप्शन अपने पास है। और ए टाइप ऑफ मोर्स कोड, एक तरीके का मोर्स कोड होता है, ये कोडिंग लैंग्वेज का वर्ड है मित्रों, मोर्स कोड, इसको कट कर दो। मित्रों इसके अंदर मोर देन वन, यानी एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना, ठीक है, कन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है, या लैंग्वेज एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना, और या जो कन्वर्सेशन की वैरायटी है, लैंग्वेज वैरायटी, उसका ज़्यादा यूज करना, उसको कहेंगे कोड स्विचिंग। और जो लैंग्वेज कॉन्टेक्ट है ये कट कर दीजिए आप, यानी एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना एक लैंग्वेज के साथ, उससे कहेंगे कोड स्विचिंग। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोड स्विचिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द स्पीकर, कोड स्विचिंग है ना तभी पॉसिबल है जब स्पीकर के पास होना चाहिए। आरबीसी स्कूल लेक्चरर 2020 क्वेश्चन है। स्पीकर नोज इज मदर टंग वेल, स्पीकर है उसको जानना चाहिए, उसकी मदर टंग है वो आनी चाहिए अच्छी तरीके से। नोज एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, कोड स्विचिंग तभी पॉसिबल है जब कम से कम 2 लैंग्वेज स्पीकर को आनी चाहिए। फॉल शॉर्ट ऑफ एडिक्वेट कन्वेंशन, उसको पर्याप्त मात्रा में कन्वेंशन करना चाहिए, यानी वार्तालाप करना चाहिए, ठीक है। इंटेंट्स टू बी सीक्रेटिव, उसको सीक्रेटिव तरीके से रहना चाहिए या उसका इरादा सीक्रेटिव होना चाहिए, तो ये कट कर दीजिए, सी भी कट कर दीजिए। कोड स्विचिंग तभी पॉसिबल है जब कम से कम 2 लैंग्वेज है आनी चाहिए। ये बात है ना, ये कोड मिक्सिंग पर भी लागू होती है, ठीक है, एक लैंग्वेज के कोड मिक्सिंग भी नहीं होता है, ठीक है, कम से कम 2 लैंग्वेज आनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मित्रों, पहले थियरी के क्वेश्चन देखे अपने, कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग के एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब आप बताएंगे भी इसमें क्या है। वो मूवी बहुत अमेजिंग थी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये एग्जाम्पल किसका है, कोड स्विचिंग, ट्रांसलेशन, कोड मिक्सिंग, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव है नहीं, ट्रांसलेशन इसमें किसी प्रकार का नहीं है। आप बताएंगे कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में क्या है ऑप्शन के अंदर। तो मित्रों इसमें देखिए वो है ना, वो वर्ड है जो अपने, वो तो है हिंदी का, और मूवी है इंग्लिश का, बहुत हिंदी का, अमेजिंग वर्ड इंग्लिश का, फिर हिंदी आ गया, यानी मिक्सअप हो रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे जाया जा रहा है, फिर वापस जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो यूज की जा रही है, फिर सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ऐसे चल रहा है ना। उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे मित्रों कोड मिक्सिंग। इनमें मेजर डिफरेंस यही है मित्रों कि कोड मिक्सिंग के अंदर वर्ड्स है ना, वर्ड्स मिक्सअप किए जाते हैं और फ्रेज जो मिक्सअप की जाती है, तब तो आपको करना है कोड मिक्सिंग। और जब सेंटेंस के अंदर एक अलग ही सेंटेंस दिया जा रहा है, फिर एक अलग सेंटेंस दूसरी लैंग्वेज का दिया जा रहा है, तो उससे कहेंगे कोड स्विचिंग। उसमें कोड है स्विच कर दिया जाता है, इसमें कहाँ स्विच हो रहा है, यहाँ पे पहले हिंदी यूज हो रही है, फिर इंग्लिश यूज हो रही है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश से चल रहा है, तो वो है मिक्स, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कई वर्ड होते हैं, जैसे किसी वर्ड के अंदर ही मिक्सअप कर दिया जा रहा है, जैसे चक्की पिसिंग, तो चक्की पिसिंग, ठीक है। आई एम पडिंग, आई एम पडिंग, इस प्रकार से अपन कर लेते हैं, आईएनजी लगा देते हैं हिंदी वर्ड के, तो वो भी वर्ड के साथ में मिक्सअप किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कोड अपने कोड मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और जैसे अपने कई बार ऐसे सेम वर्ड ही बोल देते हैं कि मार्केट जा रहे हो फल फ्रूट लेके आना, फल और फ्रूट, फल भी बोल देते हैं, फ्रूट भी बोल देते हैं, ठीक है। बाल्टी फुल भर गई, फुल भी बोल दिया और भर भी, फुल भी भरना होता है, फुल और भर, तो फुल भर, फल फ्रूट, ये भी क्या है, एक वर्ड्स का मिक्सअप किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कोड मिक्सिंग हो जाएगा, ओके। अब अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, अब मैं खेलने जा रहा हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है कि मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, डायरेक्ट स्पीच, नन ऑफ द अबव को कट कर दो। डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई शेड वगैरह दे नहीं रखा है, इसको कट कर दो। तो इसमें मतलब पूरा जो सेंटेंस देखो आप, पहला सेंटेंस पूरा इंग्लिश के अंदर है, पूरा सेंटेंस आ गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस चालू है हिंदी के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे होमवर्क के बाद में स्विच कर दिया, पहली लैंग्वेज उसको स्विच करके दूसरी लैंग्वेज यूज की जा रही है, तो उससे कहेंगे कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग इसके अंदर नहीं है, कोड मिक्सिंग सिर्फ फ्रेज और वर्ड्स के अंदर होती है, और जो कोड स्विचिंग है उस वो सेंटेंस और क्लोज के बीच में होती है, या तो क्लोजेज के होंगे या अपने सेंटेंस होंगे। तो ये बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोड स्विचिंग, कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो कोड स्विचिंग का नहीं है, ठीक है। लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं, तो पहले बोल दिया लेट्स मीट टुमारो, फिर यहाँ पे स्विच कर दिया, दूसरी लैंग्वेज यूज कर ली, कल मिलते हैं, ये पहले इंग्लिश की है और दूसरी फिर अपने
हिंदी है। इसका मतलब ये कोड स्विचिंग तो है, तो ये तो कट कर दो। मुझे उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया, मुझे उसका, ये तो है हिंदी का, कॉन्फिडेंस इंग्लिश है, पसंद हिंदी है, आया भी हिंदी है। बीच में एक वर्ड इंग्लिश का यूज हो रहा है, इसका मतलब वर्ड यूज हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कोड मिक्सिंग हो जाएगा। अपन को कोड स्विचिंग एग्जांपल नहीं है वो देखना है, तो ये अपने लग रहा है अगले और देखते हैं अपने पहले। यू वर एबसेंट, तुम क्लास में नहीं थे, तुम एबसेंट थे, यू वर एबसेंट, तुम क्लास में नहीं थे। तो देखिए पहले इंग्लिश का पूरा सेंटेंस दे दिया गया और बाद में हिंदी का सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे स्विच कर दिया इंग्लिश को, तो ये कोड स्विचिंग का एग्जांपल है, कट कर दो। आज बहुत गर्मी है, इजंट इट, आज बहुत गर्मी है, क्या नहीं है। तो जब क्वेश्चन टैग भी आए उसमें भी देखिए ये पूरा अपना एक स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग है, यहाँ पे क्या कर दिया, स्विच कर दिया हिंदी को, तो ये भी कोड स्विचिंग है, कट कर दीजिए इसको। अपने ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आशा करता हूँ कि आपने ये कोड स्विचिंग और मिक्सिंग है, अगर एग्जाम्पल के रूप में आए तो बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना भी, फ्रेज और अगर वर्ड्स आए तब तो आपको कोड मिक्सिंग करना है, पूरा सेंटेंस आ जाए, क्लोज आए, ठीक है, तब आपको करना है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग अपनी एक अलग, जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको कोड स्विचिंग फॉलो करता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। और मित्रों इसके साथ साथ अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है, इसमें सेशन में आपको लगा है कि हमें कुछ नई चीज़ें मिली है और बेसिक हमारा क्लियर हुआ है, तो सेशन को लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मित्रों आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन वो मिल जाए, अच्छी जो आपके से रिलेटेड चीज़ें हैं जब भी अपलोड होगी। तो अगर आप बेल आइकन आप दबा देते हैं और सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं तो इससे आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है उस पर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो खास दोस्त है, खास दोस्त को तो कम से कम आपको शेयर करना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप को ग्रुप है स्कूल लेक्चर से संबंधित, उसमें वीडियो है, इसका लिंक है और शेयर अवश्य करना चाहिए, ठीक है। और कुछ साथी करते भी है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ में मित्रों आप जब भी सेशन को वॉच करें, कभी भी आप सेशन को वॉच करें, सेशन के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा लगा है कि यार चीज़ें हमें सिंप्लीफाइड चीज़ें मिली है, तो पक्का आप एक कमेंट करके जाओगे, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें पॉजिटिव, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बिना रुकावट के मैं लेके आता रहा हूँ, ठीक है। तो मित्रों आपको लगातार पढ़ते रहना है, जो भी आपके स्कूल लेक्चर से संबंधित टॉपिक है, ठीक है, वो कोई भी टॉपिक एग्जाम के अंदर जब आप अपीयर हो रहे हैं तो कोई टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए। स्कूल लेक्चर इंग्लिश के सिलेबस में कम से कम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं आ रही है तो उसकी बस बेसिक चीज़ें आप क्लियर कर लो, जो चीज़ें ज़्यादा टफ लग रही है आपको सिलेबस के अंदर तो उसका बेसिक तो आपका कम से कम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इजी वे के अंदर अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सिंप्लीफाइड करें तो आपका जो है रिजल्ट है वो अच्छा रहने वाला है, आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। और मित्रों जो लाइक और सब्सक्राइब साथी करेंगे उनके लिए खास तौर पे मैं जो अपने कोड है उनसे प्रे करूंगा कि आप भी सफल हो जाएं और मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मैं आपका वेलकम करूं। तो जल्दी से अच्छी तरीके से आप पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मित्रों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।